Hello friends, this is Twinkle and welcome to the channel. In this video, we will get to know about interest on current account. हम लोग जैसे जानते हैं कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो जब क्रेडिट बैलेंस रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग इंटरेस्ट अलाउ करेंगे और जब डेबिट बैलेंस रहेगा तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब वो एक्सेस विड्रॉल किया है तो इसलिए हम लोग चार्ज करेंगे। तो चलिए हम लोग एक सम देखते हैं ताकि हम लोग का ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो हमारा सम है A, B and C are equal partners. Their balances in the fixed capital accounts the year ended 31st March 2022 were rupees 1,80,000, rupees 1,60,000 and rupees 1,75,000 respectively। मतलब बोला है हम लोगों को कि A, B और C जो है इक्वल पार्टनर्स है, मतलब कि उन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 हो जाएगा और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो हुआ है, यानी जो उन लोग का कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है तो डेफिनेटली हम लोग का करंट अकाउंट इसमें होगा। तो ए का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो है रुपीज 1,80,000, बी का है रुपीज 1,60,000 एंड सी का है रुपीज 1,75,000। और करंट अकाउंट का बैलेंस हम लोग को दिया गया है, ए का है रुपीज 15,000 क्रेडिट बैलेंस, बी का है रुपीज 13,000 डेबिट बैलेंस, सी का है रुपीज 10,000 डेबिट बैलेंस। The details of each partner's drawing during the year 2021-22 are as follows। अब सारे तीनों पार्टनर्स ने क्या किया है, ड्राइंग्स भी किया है। तो ए जो है वो रुपीज 600 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ए जो है कितना निकाला है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, रुपीज 600 करके। बी विड्रू रुपीज 800 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बी जो है वो हर मंथ का बिगनिंग में रुपीज 800 निकाला है। सी विड्रू रुपीज 400 पर मंथ ड्यूरिंग 2021-2022, मतलब सी जो है हर महीने 400 निकाला है। ये कुछ हम लोग को बोला नहीं गया है कि बिगनिंग में निकाला है या फिर एंड में निकाला है। फिर बोला है द पार्टनरशिप डिड फर्दर प्रोवाइड्स दैट, अभी और भी कुछ ट्रांजैक्शंस है, क्या क्या है। द पार्टनर्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस एट द रेट 6% एंड दैट ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस एट द रेट 5% पर एनम। बोला गया है कि जो कैपिटल अकाउंट है उस पर 6% इंटरेस्ट हम लोग अलाउ करेंगे और करंट अकाउंट बैलेंस पे 5% इंटरेस्ट। अब अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अलाउ करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा वो रहेगा 15%। और सी को क्या देना है, सैलरी देना है रुपीज 20,000 फॉर द ईयर। A is entitled to commission of 10% of the corrected net profit of the firm। A को क्या मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगा करेक्टेड नेट प्रॉफिट पर। ये क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। B is entitled to a commission of 10% of the corrected net profit of the firm after charging such commission। B को भी 10% क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा 10% का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब क्या है लास्ट में बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022 द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज रुपीज 2 लाख आफ्टर डिडक्टिंग सी सैलरी विच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। बोला गया है कि जो हम लोग का प्रॉफिट है ईयर एंड का वो है रुपीज 2 लाख। अब इसमें क्या किया है कि सी का सैलरी डेबिट कर दिया था सैलरीज अकाउंट में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो पार्टनर्स का जो सैलरी होता है वो एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि वो क्या होगा, हम लोग का इस 2 लाख में एड बैक हो जाएगा, दैट इज 2 लाख में हम लोग का 20,000 ऐड हो जाएगा, वो हम लोग का करेक्टेड नेट प्रॉफिट होगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। हम लोग को बोला है कि हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो सबसे पहले हम लोग का क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 2,20,000। क्यों, क्योंकि हम लोग का 2 लाख प्रॉफिट था, लेकिन क्या किया था, सी का सैलरी हम लोग का सैलरीज अकाउंट में डेबिट कर दिया था, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में दे दिया था, जो कि नहीं होता है। हम लोग का 20,000 क्या आना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट रहेगा वो 20,000 से बढ़ जाएगा, दैट इज 2 लाख प्लस 20,000 विच इज इक्वल टू 2,20,000। इसके बाद हम लोग को क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हम लोग को ए, बी और सी को। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एक एक करके अमाउंट। तो ए का कितना था बैलेंस,
कैपिटल का रुपीज 1,80,000 था। कितना 6% 1 ईयर के लिए, तो 1,80,000 पे 6% हो जाएगा 10,800। तो ए के साइड में हम लोग लिख देंगे 10,800। फिर आता है बी का कितना था कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1,60,000, उसका भी 6% फॉर 1 ईयर, तो हो जाएगा रुपीज 1,60,000 इंटू 6% विच इज इक्वल टू 9,600। तो हम लोग बी के साइड में लिख देंगे 9,600। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सी का बैलेंस कितना था कैपिटल का रुपीज 1,75,000 एट द रेट 6%, इसका भी इंटरेस्ट हो जाएगा फॉर 1 ईयर, तो 1,75,000 इंटू 6% विच इज इक्वल टू 10,500। तो हम लोग का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 10,800 प्लस 9,600 प्लस 10,500 विच इज इक्वल टू 30,900। तो हम लोग सी के साइड में लिख देंगे 10,500, टोटल लिख देंगे 30,900। अब हम लोग क्या करेंगे करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हम लोग का ए का क्या था क्रेडिट बैलेंस था, यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा ए को इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा, मतलब कि कंफर्म जो है वो ए को इंटरेस्ट देगा। तो चलिए हम लोग पहले ए का कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो ए का बैलेंस कितना था रुपीज 15,000 और इंटरेस्ट रेट क्या था 5%, तो क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 5% विच इज इक्वल टू 750। ये आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। फिर हम लोग अब करेंगे ए के साइड में लिख देंगे 750। अब क्या है, अब हम लोग का बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बी और सी का। क्यों? क्योंकि बी और सी का जो था वो था डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट का, यानी कि वो लोग एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से अब उन लोग को फर्म को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बी का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो क्या आ जाएगा, बी का बैलेंस कितना था रुपीज 13,000 एट द रेट 5% इंटरेस्ट है, तो रुपीज 13,000 इंटू 5% कितना हो जाएगा 650, और ये एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे 650 क्रेडिट। तो अब हम लोग बी के साइड में 650 लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं सी का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो सी का बैलेंस कितना था रुपीज 10,000, तो इंटरेस्ट रेट हम लोग का सेम वही 5% था, तो 10,000 पे 5% विच इज इक्वल टू 500। तो ये भी हमारे P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, इसलिए इसमें हम लोग क्रेडिट लिखे हैं। तो सी के साइड में हम लोग हो जाएगा 500 और टोटल कितना हो जाएगा 650 प्लस 500 विच इज इक्वल टू 1,150। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बोला था अब कि हम लोग को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है एट द रेट 5% पर एनम। तो चलिए पहले देखते हैं ए का। ए क्या किया था 600 विड्रॉ किया था एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इसका क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, हम लोग कितना ये विड्रॉ किया 600 इंटू 12 मंथ्स दैट इज 7,200, और हम लोग का इंटरेस्ट रेट क्या था 5%। तो हम लोग जानते हैं कि जब मंथ का एंड में विड्रॉ करता है तो हम लोग का एवरेज पीरियड क्या होता है 5.5 मंथ्स। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा रुपीज 7,200 इंटू 5% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 165। तो ए के साइड में हम लोग लिख देंगे 165। अब बी का कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बी जो था वो कितना विड्रॉ किया था पर मंथ 800, तो उसका टोटल विड्रॉल कितना हो जाएगा पूरे साल का 800 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 9,600, और इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा 5%, और ये बिगनिंग ऑफ द मंथ में कर रहा था। तो हम लोग जानते हैं जब बिगनिंग ऑफ द मंथ में कर रहा है तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 6.5 मंथ्स। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 9,600 इंटू 5% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 260। तो बी के साइड में हम लोग लिख देंगे 260। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सी का। तो सी कितना विड्रॉ कर रहा था पर मंथ 400, 12 महीना तक किया है, तो इसका क्या हो जाएगा 400 इंटू 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 4,800, और इसका भी इंटरेस्ट रेट बाई 5%। लेकिन अब इसमें हम लोग को बोला नहीं गया था कि वो स्टार्टिंग में कर रहा है या फिर एंड में या फिर मिडिल में। तो हम लोग जानते हैं कि जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग एवरेज पीरियड 6 मंथ्स पकड़ लेंगे। तो रुपीज 4,800 इंटू 5% इंटू 6/12 हम लोग आ जाएगा 120। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा 165 प्लस 260 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 545। तो हम लोग सी के साइड में लिख देंगे 120 और टोटल हम लोग का हो जाएगा 545। और हम लोग क्या करना था, हम लोग को
सी को सैलरी देना था तो टू सैलरी बोल के सी में आ जाएगा 20,000। ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या बोला था कि सैलरी के बाद कमीशन हम लोग को ए और बी को देना था करेक्टेड नेट प्रॉफिट में। तो हम लोग का करेक्टेड नेट प्रॉफिट कौन सा है, जो था हम लोग का स्टार्टिंग में निकला था, दैट इज 2 लाख प्लस 20,000। ये हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट था। तो ए को भी मिलना था कमीशन और बी को भी, बट ए को क्या था, कुछ बोला नहीं था कि कैसे हम लोग को देना, दैट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या फिर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग उसमें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन करेंगे। और बी में हम लोग को बोला था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो कि दोनों का 10% था। तो चलिए पहले ए का कमीशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, हम लोग का करेक्टेड नेट प्रॉफिट था ₹2,20,000, इस पे 10% तो आ जाएगा 22,000। तो हम लोग ए के साइड में लिख देंगे 22,000। और बी में हम लोग को क्या बोला था कि 2,20,000 पे दैट इज करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे 10% हम लोग को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम लोग जाने थे कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में कैसे कैलकुलेट होता है कमीशन। तो ₹2,20,000 इंटू 10 डिवाइड 110 तो हो जाएगा 20,000। और टोटल कमीशन कितना हो गया हम लोग का 22,000 प्लस 20,000 विच इज इक्वल टू 32,000। तो हम लोग बी के साइड में लिख देंगे 20,000 और टोटल हो गया हमारा 42,000। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटलिंग कर लेंगे। तो टोटलिंग से हम लोग को दिखेगा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना आया क्रेडिट साइड का टोटल, 2,21,695। तो हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वही लिख देंगे। और हम लोग का बैलेंस कितना आया डेबिट साइड में, 1,28,045। अब ये जो अमाउंट है हम लोग का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए, बी और सी में। तो हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखेंगे ए's करंट अकाउंट, बी's करंट अकाउंट, सी's करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हुआ था। तो जितना भी इसमें अप्रोप्रिएशन का जितना भी आइटम्स है सारे ही करंट अकाउंट में ही जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, देन सैलरी, देन कमीशन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जितना भी आइटम्स है सारा हम लोग का करंट अकाउंट में जाएगा। और जो हम लोग का भी प्रॉफिट ट्रांसफर होगा दैट इज 1,28,045, ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए's करंट अकाउंट में आ जाएगा 42,682, बी's करंट अकाउंट में आ जाएगा 42,682 और सी's करंट अकाउंट में आ जाएगा 42,681। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना पूरा सम साथ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट 1 से निकला था। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो था वो वर्किंग नोट 2 से निकला था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्किंग नोट 3 से निकला था। और कमीशन का जो वर्किंग नोट था वो था नंबर 4। तो ये रहा हमारा वर्किंग नोट 1 जिसमें है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये रहा हमारा वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड द लास्ट वर्किंग नोट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।